हेलो स्टूडेंट्स, दो कंट्रीज़ ऐसे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, खास करके इस रीजन के स्टूडेंट्स के, जो फेवरेट माने जाते हैं। दोनों का कंपैरिजन कॉन्टीन्यूसली होता रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। इस वीडियो में वन बाय वन जिन भी फैक्टर्स का आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो जो कंसर्न वो हैं, इसके रिलेटेड फैक्टर्स हैं, उसको कंपेयर करेंगे। इसमें मैं वेदर कंपेयर नहीं करूंगा, जहाँ उसका लाइफस्टाइल नहीं कंपेयर करूंगा, बल्कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा जो मेन चीज़ें हैं, फीस हो गई, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट टाइम क्या है, इसके अलावा फाइलिंग प्रोसेस क्या है, वो सारी की सारी वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जब आप डिसीजन लें कि मैंने कनाडा चूज़ करना है जहां ऑस्ट्रेलिया चूज़ करना है, तो आपके लिए आसानी हो सके। तो वन बाय वन 8-9 फैक्टर मैंने इसमें निकाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप स्टडी वीज़ा का अपना डिसीजन लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते मेरे ख्याल से जो आपका मेन मुद्दा है, जो जिस चीज़ को लेकर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी दोनों कंट्रीज़ के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। वीडियो के चलते आपको पता चल जाएगा कि अगर ये मेरा कंसर्न है, इसमें ये कंट्री बढ़िया है, इसमें ये कंट्री बढ़िया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। तो बात करते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे। जब हम कनाडा की प्रोसेस की बात करते हैं, एडमिशन प्रोसेस की, तो बड़ा इजी प्रोसेस है। आपने सिंपल अप्लाई कर देना है, उसके बाद जीआईसी और फीस पे कर देनी है, आपकी फाइल लॉन्च हो जानी है। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया के एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा लगते हैं, एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इंटरव्यूज़ होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। कई बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ऐसा बन जाता है कि स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलती है। तो एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कनाडा का एडमिशन प्रोसेस इजी है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद एक्सपेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है स्टूडेंट्स के लिए कि किस कंट्री में कितने एक्सपेंसेस आते हैं। देखिए, इसमें दो तरह के एक्सपेंसेस हैं। एक तो वन टाइम एक्सपेंसेस हैं कि हम एक बार में कितना करते हैं, एक फीस का है अलग से। तो अगर वन टाइम एक्सपेंसेस की बात करें तो कनाडा के एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कनाडा में जीआईसी आपको पे करना पड़ता है, जिसकी वैल्यू होती है $10,200। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको जीआईसी पे नहीं करना पड़ता है। आप जो है फीस पे करके जा सकते हैं, वो भी 6 मंथ की फीस पे करके जा सकते हैं। इसीलिए अगर हम वन टाइम जो एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के वन टाइम एक्सपेंसेस काफ़ी कम है, इतने ज़्यादा कम है कि 7 से 8 लाख रुपए में आप ऑस्ट्रेलिया का जो है फाइल लॉन्च कर सकते हैं, इतने खर्चे में। लेकिन जब कनाडा की बात करते हैं तो किसी भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो 14 से 15 लाख रुपया कम से कम आपका खर्चा आता ही है, जिसमें आपका जीआईसी इंक्लूड होता है। तो वन टाइम एक्सपेंसेस जो हैं वो कनाडा के जो हाई हैं एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फीस की बात करते हैं। वन टाइम कनाडा हाई है, लेकिन जब फीस की बात होती है तो कनेडियन जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो कम है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अगर हम बैचलर की बात करें तो 25,000 के अराउंड होती है। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो वो 25 से 30,000 तक हो सकती है। लेकिन जब हम कनाडा की बात करते हैं तो कॉलेजेस की फीस जो है वो 15 से लेकर $17,000 के होती है। तो काफ़ी जो बिग डिफरेंस है। इसीलिए अगर आपको फीस का है तो कनाडा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कनाडा के कॉलेजेस की फीस कम है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। इसके बाद बात करेंगे फंड्स की। कनाडा में अगर आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई फंड्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फंड मैंडेटरी नहीं है। वो अलग बात है, अगर आपके पास फंड्स पड़े हैं तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं अपनी फाइल के साथ, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। जबकि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीआईसी नहीं जाता है, आपके एक्सपेंसेस वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो आपको फंड शो करने पड़ते हैं, वो भी 3 मंथ्स ओल्ड। इस टाइम पे जो रूल चल रहा है वो 3 मंथ्स ओल्ड का चल रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसमें। ऑस्ट्रेलिया में आपको फंड्स शो करने पड़ते हैं, 3 महीने पुराने फंड शो करने पड़ते हैं। तो फंड्स के मामले में कनाडा कहीं ना कहीं पे जो है लीनियंट है, इजी है, आपको कोई फंड नहीं शो करना है। अगर करना भी है तो आप बिल्कुल न्यू फंड जो है वो शो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फाइलिंग प्रोसेस की। जैसा कि मैंने कहा, एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरह से जो फाइलिंग प्रोसेस है वो भी ऑस्ट्रेलिया का कॉम्प्लिकेटेड है। कनाडा का फाइलिंग प्रोसेस ईजी है, डिपेंड करता है कि आप एसडीएस कैटेगरी में जा रहे हैं कि नॉन एसडीएस में जा रहे हैं। अगर नॉन एसडीएस है तो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले जो फाइलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो फाइलिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लगनी है, इसी वजह से फाइलिंग प्रोसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसके बाद बात करते हैं इंटरव्यू की। कनाडा में आज तक स्टडी वीज़ा में बहुत
कम रेयरेस्ट टू रेयर्स में कह सकता हूँ केसेस में इंटरव्यू हुई है, कभी इंटरव्यू कॉल नहीं आई है कनेडियन एम्बेसी की तरफ से। जबकि ऑस्ट्रेलिया में आपकी जो इंटरव्यू है वो यूनिवर्सिटी के भी हो सकती है और एम्बेसी इंटरव्यू भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी ने आपकी इंटरव्यू लेनी ही लेनी है, वो जीटी का क्राइटेरिया का पार्ट होता है, लेकिन एम्बेसी भी आपको इंटरव्यू कॉल कर सकती है। तो इंटरव्यू के मामले में अगर आपने कनाडा अप्लाई किया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी कोई इंटरव्यू नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है, पूरी तैयारी करके रखनी है। इंटरव्यू भी काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है हार्ड आती है, तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू आती ही आती है। इसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दोनों कंट्रीज़ अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए माने गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया जाइए चाहे कनाडा जाइए, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फिर भी अगर स्लाइटेस्ट मैं थोड़ा बहुत कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया का इस पे एज है। ऑस्ट्रेलियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी रैंकिंग सही है, काफ़ी ज़्यादा मानी गई हैं पूरी दुनिया में। यूके और यूएसए के साथ ऑस्ट्रेलिया माना गया है, उसकी यूनिवर्सिटीज़ मानी गई हैं, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन होती है। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इतना जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने कहा कि कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसी वजह से कहीं ना कहीं पे ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई है, वो इसी वजह से है क्योंकि वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके बाद बात करते हैं पीआर की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितने भी स्टूडेंट जाते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टेटस होता है, तो उनमें से ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स का जो एंड जो होता है, गोल होता है, वो पीआर परमानेंट रेजिडेंसी का होता है। जब हम परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कंपैरिजन करना मुश्किल है, क्योंकि कनाडा में पीआर काफ़ी ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कनाडा में बहुत से प्रोग्राम हैं जिसके अंडर आप पीआर हो सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री अलग से चलता है, पीएनपी जिसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है वो अलग से चलता है। टोटल 64 प्रोग्राम जो हैं वो कनाडा में अवेलेबल हैं जिसके अंडर आप अपना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो पॉइंट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा टफ है। कई बार आपको रीजनल एरिया में जाना पड़ता है, उसकी वजह से कई बार आपको कोई ना कोई जॉब जो है वो आपको दिखानी पड़ती है ताकि आप उसका एक्सपीरियंस दिखा सकें, उसके आपको पॉइंट मिल सकें, आपके पॉइंट पूरे हो गए, आप पीआर हो सकें। सो जब हम पीआर की बात करते हैं, अगर आप पीआर आपका कंसर्न है तो कनाडा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इतना है कि ये नहीं है कि आप पीआर नहीं हो सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको टाइम लग सकता है, पीआर हो जाते हैं, लेकिन कनाडा बेटर है पीआर के मामले में। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा जो मेन उनका मुद्दा, सबसे ज़्यादा मेन जो फैक्टर होता है वो होता है पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। क्योंकि स्टूडेंट जहाँ से 6 मंथ की, जहाँ 1 साल की फीस पे करके जाता है, तो उसका यही कोशिश होती है कि अगले साल की, जहाँ अगले सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो वहाँ से वो है जो अर्न कर सके। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बेटर है जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले कम मिलती हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम वेज रेट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। कनाडा का वेज रेट काफ़ी कम है, 11 से 12 डॉलर है। उसी जब कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का 20 से 25 डॉलर भी जो वेज रेट है, यानी कि जो इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट कमा रहे हैं जिनके पास कोई स्किल है, वो 20 से 25 डॉलर पर आवर ले रहे हैं। तो अगर आप पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। जितने भी स्टूडेंट्स हमने ऑस्ट्रेलिया में आज तक हमने खुद इसका एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट कभी भी वहाँ पे जो है फीस वो नहीं कहता है अपने पेरेंट्स को। वहाँ पे स्टूडेंट जो है अपनी फ़ीस कमाते हैं, एक्सपेंसेस जो हैं वो अपने निकाल लेते हैं। तो ये मेन जो है 8-9 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। दोनों ही कंट्रीज़ बढ़िया हैं, दोनों कंट्रीज़ के एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। आप देखिए कि आपका मेन कंसर्न पीआर है, एक्सपेंसेस हैं, आपका मेन कंसर्न वीज़ा है, आपका मेन कंसर्न प्रोसेस है, फंड्स हैं, उसी के बेसिस पे आप अपना डिसीजन लीजिए। इतना जरूर है, लास्ट में ये कहूँगा कि इसको टोटली कंपेयर मत कीजिए, दोनों ही कंट्री सही हैं, दोनों में से किसी को भी आप जो है आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन हो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।